जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं बुलिश हरामी पैटर्न के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये पैटर्न दिखता कैसा है। ये देखो दोस्तों, ये पैटर्न कुछ इस तरह दिखता है। ये पैटर्न दो कैंडल से बनता है। फर्स्ट वाला कैंडल लॉन्ग बेरिश होता है और सेकंड वाला कैंडल स्मॉल बुलिश कैंडल होता है, जिसकी बॉडी फर्स्ट वाले लॉन्ग बेरिश कैंडल के अंदर ही ओपन और क्लोज होती है। चलिए मैं एक बार चार्ट थ्रू आपको एग्जांपल बता देता हूँ। ये देखो, प्राइस लोअर लोज फॉर्म करते हुए नीचे की तरफ आता है और बॉटम पे हमें बुलिश हरामी पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखता है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कैसे प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। ये पैटर्न हमें बॉटम ऑफ डाउन ट्रेंड में दिखता है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि सेलर्स की पावर कम हो रही है और बायर्स पर्टिकुलर एरिया या जोन पे बाइंग कर रहे हैं। ये पैटर्न सभी टाइम फ्रेम पे फॉर्म होता है, जैसे कि 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ, और ये सभी टाइम फ्रेम पे वर्क भी करता है। अगर ये पैटर्न हमें कोई प्रीवियस सपोर्ट जोन या फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल पे फॉर्म होते हुए दिखता है और वही एरिया में अगर हमें हाई वॉल्यूम देखने मिल जाए तो हमारे ट्रेड की सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो चलिए पहले हम इसके रूल समझ लेते हैं। बुलिश हरामी पैटर्न बनने के बाद जैसे ही ये पैटर्न का हाई ब्रेक होगा और कैंडल उसके हाई के ऊपर क्लोज होगी, तब हम बाइंग पोजीशन लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा बुलिश हरामी पैटर्न का लो और टारगेट होगा हमारा 1:2 या 1:3 का। चलिए अब हम चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं ये चार्ट पे कैसा दिखता है और कहाँ पे फॉर्म होता है और इसे ट्रेड कैसे करना है। चलिए सबसे पहले हम HCL टेक कंपनी का चार्ट देखेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो दोस्तों, प्राइस लोअर लोज फॉर्म करते हुए नीचे की तरफ आता है, जो कि क्लियर डाउन ट्रेंड डायरेक्शन इंडिकेट करता है, और उसके बाद बॉटम पे हमें बुलिश हरामी पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखता है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसे कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें एक प्रीवियस सपोर्ट लेवल दिखता है जहाँ पे एग्जैक्टली बुलिश हरामी पैटर्न फॉर्म हुआ है। अब एक और चीज़, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें एक छोटी सी डाउन ट्रेंड लाइन फॉर्म होते हुए दिखती है, ये वाली। अब जैसे ही प्राइस बुलिश हरामी पैटर्न को अपसाइड ब्रेक करेगा और उसके ऊपर क्लोजिंग देगा, तब हम बाय ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। ये देखो दोस्तों, नेक्स्ट कैंडल ने इसने बेरिश हरामी का हाई भी ब्रेक कर दिया और उसके ऊपर क्लोज भी हो गई, और उसने ये डाउन ट्रेंड लाइन को भी अपसाइड अच्छे से ब्रेक कर दिया है। तो अब यहाँ पे एक बार इसका वॉल्यूम चेक करते हैं। ये देखो दोस्तों, ये ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम भी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे हमें तीन चीज़ का कंफर्मेशन मिल गया, एक तो सपोर्ट का, एक डाउन ट्रेंड लाइन ब्रेक का और एक गुड वॉल्यूम का। तो चलिए अब हम इसके क्लोजिंग पे बाय ट्रेड इनिशिएट करेंगे और चेक करते हैं क्या हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं। यहाँ पे हम बाय करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस होगा बुलिश हरामी पैटर्न का लो और टारगेट रखेंगे हम 1:3 का। यहाँ पे हम अपना टारगेट लेंगे। आप लोग 1:2 का भी ले सकते हो एज पर योर रिस्क। मैं थोड़ा इसको शिफ्ट कर देता हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है 18 रुपीज़ का और टारगेट है 54.2 रुपीज़ का। ये देखो अपने डायरेक्शन में ही है। ये देखो दोस्तों, ये वाली कैंडल ने हमारा 1:3 का टारगेट बहुत अच्छे से हिट कर दिया। चलिए अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये है इन्फोसिस कंपनी का चार्ट 1 आवर टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो दोस्तों, प्राइस लोअर लोज फॉर्म करते हुए नीचे की तरफ आता है, जो कि क्लियर डाउन ट्रेंड डायरेक्शन इंडिकेट करता है, और उसके बाद यहाँ पे बॉटम पे हमें बुलिश हरामी पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखता है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसे हम कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें एक प्रीवियस सपोर्ट जोन दिखता है जहाँ पे एग्जैक्टली बुलिश हरामी पैटर्न फॉर्म होता है। अब एक और चीज़ यहाँ पे हमें दिखने मिलती है, छोटा सा रेजिस्टेंस जोन। ये जोन के अंदर ही प्राइस घूम रहा है। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, ये वाली। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें एक छोटी सी डाउन ट्रेंड लाइन फॉर्म होते हुए दिखती है। अब जैसे ही प्राइस ये बुलिश हरामी पैटर्न के ऊपर क्लोज करेगी और ये रेजिस्टेंस जोन को भी ब्रेक करके ऊपर की साइड क्लोज करेगी, तब हम बाय ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। ये देखो दोस्तों, ये वाली लॉन्ग बुलिश कैंडल ने बुलिश हरामी पैटर्न के हाई को भी ब्रेक कर दिया और इसने रेजिस्टेंस जोन को भी ब्रेक कर दिया अपसाइड, और इसने डाउन ट्रेंड लाइन को भी अच्छे से अपसाइड ब्रेक कर दिया है। चलिए एक बार इसका वॉल्यूम चेक करते हैं। ये देखो दोस्तों, बुलिश
कैंडल का वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। ये देखो, इसका मतलब यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बायर्स एंटर हुए हैं और जो कि प्राइस को ऊपर की साइड लेके जाना चाहता है। तो अब यहाँ पे हमें 3 से 4 चीज़ का कंफर्मेशन मिल गया। एक तो ये सपोर्ट का, फिर एक ये डाउन ट्रेंड लाइन ब्रेक का, और ये रेजिस्टेंस जोन को भी इसने ब्रेक कर दिया विथ बहुत ही गुड वॉल्यूम के साथ। तो अब हम इसके क्लोजिंग पे बाय करेंगे और चेक करते हैं। यहाँ पे हम बाय करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस होगा बुलिश हरामी पैटर्न का लो, और टारगेट रखेंगे हम 1:3 का। यहाँ पे हम अपना टारगेट रखेंगे। मैं थोड़ा इसको शिफ्ट कर देता हूँ और चेक करते हैं क्या हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है 28.7 रुपीज़ का और टारगेट है 86.2 रुपीज़ का। ये देखो वापस अपने एंट्री लेवल के आसपास ही घूम रहा है। ये देखो अभी अपने डायरेक्शन में जा रहा है ट्रेड, थोड़ा और वेट करेंगे। ये देखो दोस्तों, ये वाली कैंडल ने हमारा 1:3 का टारगेट बहुत ही अच्छे से हिट कर दिया है। चलिए अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये है एल&टी कंपनी का चार्ट 1 आवर टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो दोस्तों, प्राइस हायर हाइज बनाते हुए ऊपर की तरफ जाता है, जो कि क्लियर अप ट्रेंड इंडिकेट करता है। उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ आता है करेक्शन करते हुए, और यहाँ पे हमें बुलिश हरामी पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखता है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसे हम कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे। यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे हमें एक प्रीवियस जोन दिखता है जो कि पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और अभी ये सपोर्ट का काम कर रहा है, और एग्जैक्टली वहीं पे हमें बुलिश हरामी पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखता है। एक और चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें एक छोटी सी डाउन ट्रेंड लाइन फॉर्म होते हुए दिखती है, ये वाली। अब जैसे ही प्राइस बुलिश हरामी पैटर्न के ऊपर क्लोजिंग देगा और प्लस ये डाउन ट्रेंड लाइन को भी अपसाइड ब्रेक करके ऊपर की साइड क्लोजिंग देगा, तब हम बाय ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। ये देखो दोस्तों, ये वाली लॉन्ग बुलिश कैंडल ने ये बुलिश हरामी पैटर्न का हाई भी ब्रेक कर दिया है, प्लस इसने डाउन ट्रेंड लाइन को भी अपसाइड ब्रेक कर दिया है। चलिए एक बार इसका वॉल्यूम चेक करते हैं। ये देखो दोस्तों, ये ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। इसका मतलब बहुत ही स्ट्रांगली बायर्स एंटर हुए हैं। तो अब यहाँ पे हमें 3 चीज़ का कंफर्मेशन मिल गया। एक तो ये सपोर्ट का, एक डाउन ट्रेंड लाइन ब्रेक का, और एक गुड वॉल्यूम का। तो अब हम यहाँ पे इसके क्लोजिंग पे बाय करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस होगा बुलिश हरामी पैटर्न का लो, और टारगेट रखेंगे हम 1:3 का। मैं थोड़ा इसको शिफ्ट कर देता हूँ ताकि क्लियरली अपने को दिखे। यहाँ पे 1:3 का हम टारगेट रखेंगे। यहाँ पे हम अपना टारगेट लेंगे। तो चलिए चेक करते हैं क्या हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है 50.7 रुपीज़ का और टारगेट है 152.2 रुपीज़ का। ये देखो अपने एंट्री लेवल पर ही घूम रहा है। दोस्तों याद रखना, टेक्निकल एनालिसिस में पेशेंस इज़ द की। या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा या तो टारगेट हिट होगा। थोड़ा और वेट करेंगे। देखो अपने डायरेक्शन में ही जा रहा है। ये देखो दोस्तों, ये वाली कैंडल ने हमारा 1:3 का टारगेट हिट कर दिया है। चलिए अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यह है एक्सिस बैंक का चार्ट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो दोस्तों, प्राइस लोअर लोज फॉर्म करते हुए नीचे की तरफ जाता है, जो कि क्लियर डाउन ट्रेंड डायरेक्शन इंडिकेट करता है, और उसके बाद बॉटम पे हमें बुलिश हरामी पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखता है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसे कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें एक प्रीवियस जोन दिखता है जो कि स्ट्रांगली सपोर्ट का काम कर रहा है और प्राइस को नीचे की तरफ नहीं जाने देता, और एग्जैक्टली वहीं पे हमें बुलिश हरामी पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखता है। अब जैसे ही प्राइस बुलिश हरामी के हाई को ब्रेक करेगी और उसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होगी, तब हम बाइंग पोजीशन लेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। ये देखो दोस्तों, ये लॉन्ग बुलिश कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया और उसके हाई के ऊपर क्लोज भी हो गई। तो चलिए एक बार इसका वॉल्यूम चेक करते हैं। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। ये देखो दोस्तों, ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम भी लास्ट 10 to 12 वॉल्यूम से काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसका मतलब ये वाले सपोर्ट जोन पे स्ट्रॉन्ग बायर्स बैठे हुए जो कि प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जाना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे हमें 2 चीज़ का कंफर्मेशन मिल गया, एक तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का और एक गुड वॉल्यूम ब्रेकआउट का। तो अब हम इसके क्लोजिंग पे बाय पोजीशन लेंगे
हमारा स्टॉप लॉस होगा बुलिश हरामी का लो और टारगेट रखेंगे हम 1:3 का। यहाँ पे हम अपना टारगेट रखेंगे। तो चलिए चेक करते हैं क्या हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है 7.8 रुपीज़ का और टारगेट है 23.4 रुपीज़ का। देखो वापस अपने एंट्री लेवल पर घूम रहा है, थोड़ा और वेट करेंगे। ये देखो दोस्तों, ये वाली कैंडल ने हमारा 1:3 का टारगेट बहुत अच्छे से हिट कर दिया है। चलिए अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये है अपोलो टायर कंपनी का चार्ट 1 आवर टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो दोस्तों, प्राइस हायर हाइज बनाते हुए ऊपर की तरफ जाता है, जो कि क्लियर अप ट्रेंड डायरेक्शन इंडिकेट करता है। उसके बाद प्राइस थोड़ा सा नीचे की तरफ करेक्शन करने के लिए आता है और यहाँ पे हमें बुलिश हरामी पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखता है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसे कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक प्रीवियस जोन है जो कि पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है और एग्जैक्टली वहीं पे हमें बुलिश हरामी पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखता है। चलिए एक बार इसका वॉल्यूम चेक करते हैं। ये देखो दोस्तों, इसका वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसका मतलब ये वाले जोन पे स्ट्रॉन्ग बायर्स बैठे हुए हैं जो कि प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जाना चाहते हैं। अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन फॉर्म होते हुए दिखती है, छोटी सी ये वाली डाउन ट्रेंड लाइन। अब जैसे ही बुलिश हरामी का हाई ब्रेक होगा और कैंडल उसके हाई के ऊपर क्लोज करेगी, तब हम बाई पोजीशन लेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। ये देखो दोस्तों, नेक्स्ट कैंडल ने इसके हाई को भी ब्रेक कर दिया और डाउन ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया और उसके हाई के ऊपर क्लोज भी हो गई। तो अब यहाँ पे हमें तीन चीज़ का कंफर्मेशन मिल गया, एक गुड वॉल्यूम का, एक ये सपोर्ट जोन का और एक डाउन ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का। अब हम इसके क्लोजिंग पे बाय करेंगे। यहाँ पे हम बाय करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा बुलिश हरामी का लो और टारगेट, मैं थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ, और टारगेट होगा हमारा 1:3 का। यहाँ पे हम अपना टारगेट लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस है 5.05 रुपीज़ का और टारगेट है 15.15 रुपीज़ का। तो चलिए चेक करते हैं क्या हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं। तो देखो अपने डायरेक्शन में ही जा रहा है ट्रेड। ये देखो दोस्तों, ये वाली कैंडल ने हमारा 1:3 का टारगेट बहुत ही अच्छे से हिट कर दिया है। तो चलिए अब हम एक आखिरी एग्जांपल देखते हैं। यह है हिंडाल्को कंपनी का चार्ट 1 आवर टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो दोस्तों, प्राइस हायर हाइज बनाते हुए ऊपर की तरफ जाता है, जो कि क्लियर अप ट्रेंड डायरेक्शन इंडिकेट करता है। उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ आता है करेक्शन करते हुए और यहाँ पे हमें बुलिश हरामी पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखता है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसे कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें प्रीवियस जोन दिखता है जो कि पहले रेजिस्टेंस का काम करता था और अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है और एग्जैक्टली वहीं पे हमें बुलिश हरामी पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखता है। एक और चीज़ यहाँ पे हमें दिखने मिलती है, ये वाली डाउन ट्रेंड लाइन फॉर्म होते हुए हमें यहाँ पे दिखती है। अब जैसे ही प्राइस बुलिश हरामी के हाई को क्रॉस करेगी और उसके ऊपर क्लोजिंग देगी, तब हम बाई ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये देखो दोस्तों, नेक्स्ट कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया और उसके हाई के ऊपर क्लोज भी हो गई और इसने डाउन ट्रेंड लाइन को भी अपसाइड अच्छे से ब्रेक कर दिया है। चलिए एक बार इसका वॉल्यूम चेक करते हैं। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसका मतलब ये वाले एरिया पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बायर्स बैठे हुए थे जो कि प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जाना चाहते हैं। अब यहाँ पे हमें तीन चीज़ का कंफर्मेशन मिल गया, एक तो सपोर्ट जोन का, एक डाउन ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का और एक गुड वॉल्यूम का। तो अब हम इसके क्लोजिंग पे बाय करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा बुलिश हरामी का लो और टारगेट रखेंगे हम 1:3 का। मैं थोड़ा इसको शिफ्ट कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। यहाँ पे हम अपना टारगेट लेंगे। तो चलिए चेक करते हैं क्या हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है 9.55 रुपीज़ का और टारगेट है 28.75 रुपीज़ का। ट्रेड अपने डायरेक्शन में ये थोड़ा सा करेक्शन करते हुए वापस अपने एंट्री लेवल पे। ये देखो दोस्तों, ये वाली कैंडल ने हमारा 1:3 का टारगेट बहुत ही अच्छे से हिट कर दिया है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ सीखने मिला हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जिनको भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना हो। आई होप
उनको कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प मिलेगी मेरे इस वीडियो से। और अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टॉक जर्नी। जय हिंद।